Hello guys, Assalamu alaikum and welcome back to the second lecture. Previously, we studied about the home type of word. Now it's time for insert tag. सबसे पहले हम अपनी word profile पे जाएंगे. Let me share. Okay. So it's the word again. यहाँ से similarly हम यहाँ से blank document को pick करेंगे. आई होप कि आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी इसके होम टैब की. तो आज हम इसके देखेंगे इंसर्ट टैब में इसके क्या फीचर्स हैं. इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से. और इंसर्ट, अब कोई भी चीज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई डाटा ऐड करूँगी. दिस. ओके, here we come. अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैं कुछ इंसर्ट करना चाह रही हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है. इसको मैं नीचे ले जाऊंगी और इन दोनों, अगर मैं इसमें डॉट उठा के इसको कर दूं और इन दोनों के दरमियान में एक पिक्चर इंसर्ट करना चाह रही हूँ. समटाइम हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर ऐड कर देते हैं. जैसे थोड़ी सी, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर स्टोरी बुक्स में किस तरह से होता है, ऊपर कुछ टेक्स्ट होता है, फिर पिक्चर्स वगैरह होती हैं. या हम अपने असाइनमेंट में भी समटाइम हम कुछ ऊपर लिखते हैं, कोई उसकी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, और फिर हम उसका जो है वो पिक्चर ऐड करना चाहते हैं. तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे. जहां पर भी आपने अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां पर हम अपना ये कर्सर लेके आएंगे. वहां से हम यहाँ पे जाएंगे पिक्चर में. तो कोई भी पिक्चर जो आप ऐड करना चाहते हैं आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, जहां पर भी वो पिक्चर है आप वहां से पिक्चर ले लेंगे. फॉर एग्जांपल ये मैंने एआई से एक पिक्चर डाउनलोड की थी. ये पिक्चर आ गई. इसको हम यहाँ से ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इसकी लोकेशन भी हम चेंज कर सकते हैं. अब इस पिक्चर को हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर सबसे एंड पे ये फॉर्मेट वाला, अब यहाँ पे अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगी तो ये वाला यहाँ पे आपको फॉर्मेट वाला टैब नजर नहीं आ रहा. अगर हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, यानी इसके ऊपर अगर मैं टैप करूँ तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, यानी पिक्चर फॉर्मेटिंग हम करना चाह रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट तरह के फ्रेम्स नजर आ रहे होंगे. इनमें से कोई सा भी फ्रेम आप अपनी पिक्चर के लिए चूज कर सकते हैं. जैसे ये इस तरह से है, ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं. तो हम क्या करें, हम फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा 3D स्टाइल में है, ये सर्कुलर है, इसकी इसमें आउटलाइंस थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं. इसी तरीके से ये भी सर्कुलर है, इसमें थोड़े से इसके दो जो कॉर्नर्स हैं वो बेंड हुए हुए हैं. तो इसमें से कोई सा भी आप अपने पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए, अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए जरा, ये वाला जो मैंने फ्रेम लिया है, इसके अंदर इसका थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है. इसको फर्दर जो है वो आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं. आप अपने पिक्चर का बॉर्डर जो है वो किस कलर का रखना चाह रहे हैं, या उसकी वेट. फॉर एग्जांपल हम इसको क्या करें, हम ये इसकी सबसे, इस फ्रेम में जो इसकी विड्थ है बॉर्डर की वो मैक्सिमम है. यानी अगर हम इसको कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको ये कर देंगे, और इसका कलर अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम इसका कलर यहाँ से रेड कर देंगे. तो ये आपको नजर आ रहा है, चूंकि ये बहुत ज्यादा बारीक हो गया तो वो शो नहीं हो रहा. हम इसको, इसकी वेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि रेड कलर में इसकी आउटलाइन हो गई है. इसके अलावा हम इसकी जो लाइंस हैं उसको डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो डॉट्स की फॉर्म में आ जाएगा उसका बॉर्डर. अब यहाँ पर देखें, इसके साथ ही आपको पिक्चर इफेक्ट नजर आ रहे हैं, यानी ये जो नीचे आपको पिक्चर का इफेक्ट नजर आ रहा है उसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से हो. वो या तो इस तरह से हो, पिक्चर 3D फॉर्म में हो जाए, या इस तरह से हो. उसका फॉर्मेट आप कहाँ रखना चाह रही है, आपके पास 3D रोटेशन की भी चीजें हैं जो कि वाइडली यूज होती हैं.
अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे तो आप इसको सिंपली सिंपल फ्रेम में भी कर सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस एनीथिंग यू वांट। एंड नेक्स्ट इज पिक्चर लेआउट। इसमें आपका पिक्चर का लेआउट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये किया है। अब समटाइम्स क्या होता है, हमने क्या करना है, हमने पिक्चर के साथ ही टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसमें देखिए, इसमें एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर जाएं पिक्चर लेआउट पे, और यहाँ पे हम अब यहाँ पे ये पिक्चर और साथ में हम इसके इधर टेक्स्ट ऐड कर देंगे या कुछ भी ये एनिमेशन है। इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी पिक्चर के ऊपर शो हो गया। हम इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम ड्रैग करके, ये हमारी पिक्चर ड्रैग हुई है, ये हमारा टेक्स्ट है, और इसको हम ड्रैग करके अपने टेक्स्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं। पिक्चर के ऊपर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ओके, हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी हम वापस आएंगे अपनी पिक्चर के ऊपर। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर पिक्चर लेआउट में ये डिफरेंट उन्होंने लेआउट दिए हुए हैं, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे पिक्चर साइड पे आ जाएगी और इस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको वैसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम टेबल्स में जाके करेंगे। इसके अंदर पिक्चर जो है वो आपकी, लाइक देखिए, इसमें एक फॉर्मेट था जिसमें पिक्चर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जूम होने की वजह से इतनी क्लियर नहीं आ रही। इसको हम टेबल में भी कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हों, आप इसमें से कोई सा भी लेके अपने टेक्स्ट और अपने पिक्चर को एक साथ जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। एक और चीज, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लेके आऊँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ, इसको मैं उठाऊं और अपनी यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट के साथ हम इस जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम पिक्चर के नीचे या पीछे कहीं पे भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। या हम कैप्शन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने फिगर 1 लिखा और मैंने ओके कर दिया, तो ये आपका कैप्शन जो है वो आपके फिगर के नीचे शो हो जाएगा। पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप अपनी यहाँ से भी आप फॉर्मेट पिक्चर पे, अगर आपका ऊपर टैब आपको शो नहीं होता या आपको समझ नहीं आती, तो आपने सिंपली अपनी पिक्चर पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट पिक्चर पे जाके इसको फॉर्मेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट की, यानी कि आप अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी है, उनको आप साइड टू साइड करना चाह रहे हैं, यानी कि पिक्चर आपकी आगे नजर आए और पीछे आपका टेक्स्ट हो, तो वो इस तरीके से आ सकता है राइट रैप टेक्स्ट में। यहाँ पर देखें, स्क्वायर की फॉर्म में है। इसमें क्या होगा कि पिक्चर आपकी साइड पे आ गई और नीचे से आपके, आपने अक्सर अपनी बुक्स में देखा होगा ऐसा कि छोटी सी पिक्चर लगी होती है और उसके साथ से स्टार्ट हो जाता है आपका टेक्स्ट। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा। अभी हम इसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं ताकि ये सही से क्लियर आपको नजर आए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी पिक्चर के साथ अलाइन हो गया है। या हम अपने टेक्स्ट को और भी डिफरेंट तरीके से अगर हम टाइट करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाएगा। और बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। इस तरह से ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने पिक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट इंसर्ट के ऑप्शन में है कि अगर आप अपनी पिक्चर में आपने सॉरी टेक अपने जो आपका जो ये टेक्स्ट है या आपका जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अगर आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पिक करेंगे जितने भी रोज एंड कॉलम्स आप लेना चाह रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम कोई असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाटा ऐड करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि हमें जैसे 6 रोज और 3 रोज चाहिए, 6 कॉलम एंड 3 रोज चाहिए। तो ऐसे भी आ सकता है, या फिर हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह से करके हमारा जो टेबल है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने एक टेबल जो है वो इंसर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डाटा एंटर किया, हमें मजीद रोज और कॉलम्स की जरूरत है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें जहां पर भी चाहिए रो, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, इसके ऊपर ऊपर वाली साइड पे मुझे एक रो चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंसर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अगर तो मुझे ऊपर वाली साइड पे रोज चाहिए तो मैं रोज अबव करूंगी, तो आपके पास एक पूरी रो ऊपर क्रिएट हो जाएगी। और अगर मुझे नीचे वाली साइड पे चाहिए होगी तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं इंसर्ट पे जाके रोज बिलो कर दूंगी, तो इस तरीके से बिलो नीचे आ जाएगी। या अगर मुझे अपनी लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए तो दोबारा से इंसर्ट पे जाके कॉलम टू द राइट, तो राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। या इसको क्लिक करके कॉलम टू द लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर डिफरेंट जो रोज या कॉलम्स है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रो नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है मेरी डॉक्यूमेंट में, तो मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ, तो उसका भी ऑप्शन होता है। आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है वर्ड पे स्पेशली, तो आपने राइट क्लिक करना है। अब हम डिलीट सेल्स करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए इसमें से, आपने इंटायर रो करनी है, आपने सिर्फ एक सेल करना है। ये जो एक है ना यहाँ पर, ये एक जो एक रो और एक कॉलम मिलके ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसको ही कहते हैं वन सेल। शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी वो कह रहा है कि आपने शिफ्ट करना है सेल को लेफ्ट, ये एक सेल को लेफ्ट की तरफ करना है या राइट करना है, या आपने डिलीट करना है। अगर आपने इंटायर रो डिलीट करनी है तो आप ये करेंगे, और अगर इंटायर कॉलम करना है तो नीचे वाला करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको डिजाइन के, आप कोई सा भी डिजाइन पिक कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी जो भी डाटा है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है वो लिखे दिए हुए हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। अगर आप राइट क्लिक से नहीं करना चाहते तो फिर लेआउट पे जाके आपके होंगे, जैसे इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। स्प्लिट स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है कि ये जो सेल है इसको मैं अगर स्प्लिट सेल करूं, यानी कि मैं इस वाले सेल को, सिर्फ इस एक सेल को 2 कॉलम्स और एक रो में करना चाह रही हूँ, तो आप देखें यही वाला सेल जो है ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। और अगर मैं इसको लेआउट पे जाके स्प्लिट करूं, यानी 2 कॉलम और 2 ही रोज हुई, तो वो आप देखें, वेट, स्प्लिट सेल्स, 2 कॉलम्स, 2 रोज। तो क्या हुआ है मेरा, वही ये एक ही सेल है जो कि क्या हो गया, अब इसकी इसकी पार्टीशंस हो गई हैं, 2 रोज हो गई हैं, और 4 जो है वो इसकी 2 कॉलम्स हो गए हैं, 2 ही रोज हो गई, यानी ये 4 इंडिविजुअल सेल्स बन गए हैं। अब यहाँ पर ऑटो फिट का ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो टेबल है वो आपकी कंटेंट के साथ ऑटो फिट रहे, यानी जितना भी आपने डाटा ऐड किया है वो आपका उस विंडो के अंदर फिट आ जाए। उसके बाद अब अगर मैंने कोई हेडिंग दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी इस सारी रो के ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मैंने क्या किया है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी की सारी मेरी ऊपर एक ही सेल लो, तो मैं क्या करूंगी, लेआउट में जाऊंगी और ये मर्ज सेल पे क्लिक करूंगी। अब मर्ज सेल करने से क्या होगा, ये सारे मर्ज हो गए। अब यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग दे सकती हूँ। जब भी हम अपने टेबल में कोई हेडिंग देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेल्स को मर्ज कर देते हैं। इस तरीके से हम अपने सेल्स में मर्ज करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मर्ज सेल्स और एक स्प्लिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई डाटा ऐड किया, मुझे ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या चाहिए, ये दोनों मैं एक में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं मर्ज सेल्स करूंगी। मर्ज से मतलब ये होता है कि दो चीजों को हम एक में मर्ज कर देते हैं, यानी पहले ये दो थी, 2 रोज 2 कॉलम थे, अब ये एक कॉलम में शो हो रहा है। और स्प्लिट का मतलब होता है इसको फर्दर तोड़ देना।
स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल, अगर आप स्प्लिट सेल्स करेंगे तो सेल स्प्लिट होंगे, और अगर आप टेबल करेंगे तो आपका जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से आपका टेबल दो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंट जो है ये टेबल की विड्थ और लेंथ है, इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होता है कि आपके जितने भी सेल्स होते हैं वो सेम साइज में हो जाते हैं। अब इसमें ये है कि जैसे मैंने कोई सा भी डाटा यहाँ पे ऐड किया है, कुछ में मैंने ठीक है, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, अब इसकी भी फॉर्मेशन है कि मैं इसको टेबल जो सेल है उसके कहाँ रखना चाह रही हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। अगर आप इसको साइड पे रखना चाह रहे हैं या इसको ऊपर रखना चाह रहे हैं, या फिर आप इसको सेंटर में, जनरली हम सेंटर में ही रखते हैं, तो इस तरीके से हम अपने सिलेक्ट को, अपने सॉरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, होम वाले टैब से जो हमने उस दिन किया था। लेकिन लेआउट में ज्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, और ऊपर सेंटर, ये लेफ्ट वाली साइड पे ये सेंटर के ऑप्शंस हैं, और ये नीचे लोअर साइड पे। तो यहाँ से डिफरेंट जो है वो आप इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो इंसर्ट टैब है उसमें ये शेप्स का ऑप्शन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई ऐसी असाइनमेंट बनानी हो जो हमने कलरफुल बनानी है, जो जो या हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसमें फिर हम शेप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी शेप इंसर्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शेप इंसर्ट की। अब इसके अंदर मैंने कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर दिया है, कुछ भी जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ, इस शेप को हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप इसको इधर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट इसके कलर जो है वो आपको शो हो रहे हैं। या आप शेप फिल यू का यूज करके अपनी पसंद के कलर भी, और मोर फिल कलर से अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आता, आप कोई नया कलर बनाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आउटलाइन फिल कर सकते हैं जो कि बहुत नैरो है यहाँ पर, और नो आउटलाइन भी कर सकते हैं, और आउटलाइन का वेट हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो अब आपको आउटलाइन का कलर जो है वो नजर आएगा, जैसे मैंने येलो कर दिया। तो इस तरीके से इन शेप्स को जो है हम डिफरेंट कहीं किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं इजीली, कहीं पर भी ये मूव हो जाती है। इसको मूव करने का कोई इशू नहीं होता, सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है और कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं, या कट और पेस्ट भी कर सकते हैं, या कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। सो टेबल, पिक्चर और शेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये स्मार्ट आर्ट है, ये हम जनरली यूज करते हैं जब हम अपनी इसमें डिफरेंट तरह से हम वेट, और अच्छा यहाँ से हम एक कवर पेज भी, जैसे फॉर एग्जांपल कवर पेज हम जैसे बुक्स टाइप करते वक्त भी कर सकते हैं। और मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपली जहाँ पर ब्लैंक पेज, उस पेज के ऊपर रख के मैं ये ब्लैंक इंसर्ट में ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो मेरे पास एक नया पेज जो कि ब्लैंक है वो मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्मार्ट आर्ट है इसमें डिफरेंट चीजें हैं। इसमें लिस्ट भी है, यानी आप किस चीज की लिस्ट तैयार करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिफरेंट चीजें, जैसे मैं कहूँ कट, कॉपी, पेस्ट, तो इस तरह से डिफरेंट आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग से जो अपनी पिक्चर्स है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस तरीके से डिफरेंट चीजें, अगर हमने कुछ चीजें मेंशन करनी हो हमने, तो इन स्मार्ट आर्ट में फिर हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप शो हो रहे हैं, जैसे अक्सर हम बार चार्ट्स बनाते हैं, वो उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर मैट्रिक्स के ऑप्शंस भी हैं, या पिरामिड है, जैसे फूड चार्ट में हम पढ़ते हैं ना, फूड चेन और फूड वेब में, तो उसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट्स, कोई सा भी चार्ट्स आप बनाना चाह रहे हैं, वो कॉलम चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, बार भी हो सकता है। जैसे मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करूँ और ओके कर दूं,
सो अब ये जो चार्ट है, जब हमको चार्ट बनाते हैं तो हमारा कोई ना कोई इसके साथ डाटा कनेक्टेड होता है। अब ये जो डाटा कनेक्टेड होता है ये आपका एक्सेल पे होता है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ, हम जो भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल, यहाँ पे मैं लिख दूँ परचेज, यहाँ पे मैं लिख दूँ ओवरऑल, और यहाँ मैंने लिख दिया मार्केटिंग। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये ए वाला पार्ट ये बता रहा है कि जो कलर जैसे सेल का है तो वो 8.2 है। तो इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये सेल का है, और ऑरेंज वाला पोर्शन परचेज का है, और ये जो ग्रे वाला है ये ओवरऑल का है, और येलो वाला जो है वो मार्केटिंग का है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी चार्ट यहाँ से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्क्रीनशॉट। आप इधर क्लिक करके अपनी सिंपल जो है किसी भी विंडो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हेडर और फुटर। हेडर और फुटर ये होता है कि हेडर होता है कि आपके जो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे ऊपर लाइन पे कुछ चीजें चल रही होती है। जैसे अक्सर आपने समर पैक्स देखे होंगे, वहां पे ऊपर स्कूल का नेम या किसी यूनिवर्सिटी का नेम या कॉलेज का नेम चल रहा है। जैसे अभी हम एक फुटर ऐड करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे लिख दूँ 9th C। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स के पेज होंगे उन सब पे आपको 9th C शो होगा। ये होता है इसका हेडर और फुटर। और एक चीज होती है फुटर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फुटर में हम कोई सी भी चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई चीज हम हमारी डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हो, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है उसका एब्रीविएशन हमने यूज किया है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी हो सकता है, जैसे NI, कोई सा भी एब्रीविएशन लाइक PN लिख देते हैं हम। और उसका मतलब होता है कि वो क्या है, पेज नंबर है। अब जितने भी आपके जो फुटर होगा उधर आपको ये एक लिखा हुआ नजर, एक मिनट दोबारा से हम करते हैं फुटर। यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया PN इक्वल, या PN इक्वल है पेज नंबर। तो आपको ये अब ये पेज नंबर जो है वो आपको आपके हेडर पे, फुटर पे सॉरी, नजर आ रहा है। ज्यादातर हम फुटर पे जो है वो अपना पेज नंबर ऐड करते हैं। अब अगर हमने डॉक्यूमेंट अपने में पेज नंबर ऐड करना है तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर का। अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके हम ये इस इधर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम टॉप पे करना चाह रहे हैं, सेंटर में करना चाह रहे हैं, यानी टॉप ऑफ पेज, या तो हम पेज के टॉप पे अपना पेज नंबर ले जाएं या फिर बॉटम पेज पे। अब टॉप, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर में भी पोजीशन है कि आप साइड पे करना चाह रहे हैं, सेंटर पे या फिर लेफ्ट साइड पे। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर वाला चूज करती हूँ, तो आपके हेडर पे जो है वो आपका पेज नंबर शो हो जाएगा। और अगर आपने बॉटम पेज पे करना है तो फिर आपका फुटर पे होगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर यू भी मेंशन कर सकते हैं, और या फिर आप पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट बुक है, अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें आपको एक आपने लिख लिया है लेकिन आपको एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, तो आप सिंपली एक टेक्स्ट बुक इसमें से कोई सा भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करके आपको जितना भी टेक्स्ट बुक चाहिए आप लिख के उसको टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी ये सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट पे गई हूँ, मैंने पिक्चर का ऑप्शन लिया है और मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। अब देखें, अब मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, अब ये टेक्स्ट भी है। अब मैं क्या करूंगी, अब ये इस टेक्स्ट पे आऊंगी और इसी फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है सेंड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होगा पिक्चर, ठीक है, हम क्या कहेंगे बिहाइंड टेक्स्ट।
यहाँ से आप डिफरेंट जो टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं वो मूव विथ टेक्स्ट करेंगे, तो जैसे जैसे पिक्चर मूव होगी वैसे वैसे टेक्स्ट भी मूव होगा। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को और हम अपने टेक्स्ट को साथ साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम क्या करें, हम इंसर्ट करें टेबल। हमने टेबल इंसर्ट किया, अब यहाँ पर मैं पिक्चर ऐड कर दूं। इसको मैं छोटा करूंगी और यहाँ पे साथ में मैं इस पिक्चर का कोई भी कैप्शन दे दूं। सेलेक्ट किया, लेआउट पे गए और इसको मैंने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक अलग से एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई सी भी पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये मैंने इंसर्ट की है। तो इस तरीके से आप अगर अपने टेक्स्ट में ज्यादा सारी पिक्चर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इसका बेस्ट मेथड होता है कि आप टेबल के थ्रू कर लें। आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पिक्चर्स अपनी ऐड कर लें और अपना कैप्शन जो है वो नीचे वाली रो में लिख दें। इससे पिक्चर को टैकल करना और ज्यादा इजी हो जाएगा कैप्शन। और अगर आप चाहें कि आपका टेबल जो है वो ऐसा फील ना हो कि ये टेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से अपने जो लाइंस हैं उसकी जो साइज है इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगी, इसको टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, लेआउट पे। अब यहाँ पर आपको इसकी नजर आ रहा होगा डिजाइन पे, देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको ऐसे नजर आएंगे जिनकी कोई भी जो है वो लाइंस नहीं होंगी। इस तरीके से पता नहीं चलेगा कि आपका जो, इसको आप अरेंज कर सकते हैं, बल्कि इसको डिलीट करते हैं, इस रो को डिलीट सेल्स करें, कॉलम करें, ओके हो गया। अब देखिए, अब इसको हम अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से हम अपना जो टेक्स्ट है और पिक्चर जो है वो एक साथ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के ऑप्शन में और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट का, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई हाइपर लिंक लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको किसी और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और फिर मैं गई हूँ हाइपर लिंक पे और इसको मैंने अटैच कर दिया। नहीं, फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक हम तब लगाते हैं जब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है इसके मुतालिक, जैसे ये, एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये ब्रासिका प्लांट्स हैं। अब इसके मुतालिक मैंने एक और डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई है, उसको मैं इसके साथ लिंक करना चाह रही हूँ। यानी अगर मैं किसी को ये चीज दूं, ये वाला डॉक्यूमेंट दूं, तो वो इस पे सिंपली क्लिक करके मेरी दूसरी जो डॉक्यूमेंट है उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाऊंगी और जहां पर भी मेरा वो चीज पड़ी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ओके करूंगी। अब यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये बोल्ड भी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसके नीचे लाइन भी आ गई। अब यहाँ पे ये कैसे होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो जो दूसरी फाइल है वो खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। या आप इस पे कोई ना कोई बुक मार्क भी लगा सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का डॉक्यूमेंट चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ कि इट्स नॉट एक्यूरेट, इट्स नॉट करेक्ट। अब जब मैं डॉक्यूमेंट दूंगी किसी को तो यहाँ पे उसको ये शो होगा, यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज मेरी करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी अगर सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं, कोई फार्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इक्वेशन से, और सिंबल से सिंबल ऐड कर सकते हैं जो कि डिफरेंट है। नेक्स्ट है इसका पेज लेआउट डिजाइन। डिजाइन में वही है जो कि हम कौन सा थीम लेना चाह रहे हैं, कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं। इसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर है।
जैसे पेज कलर हो, मतलब कि पूरे का पूरा पेज कलर आपका इस कलर का हो जाए। और पेज बॉर्डर अगर आपने कोई रखा है, जैसे मैंने होम में भी आपको बताया था कि आप कोई पेज बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, तो उसको भी फिर आप यहाँ से कलर वगैरह या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब वाटर मार्क क्या है, अब आपने देखा होगा कि समटाइम्स आपके ट्यूशंस वाले या स्कूल्स वाले आपको कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, हैंडआउट्स कोई नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पीछे जो है वो स्कूल का, उस कॉलेज का नेम आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मेरा जो है वो एक वाटर मार्क आए, ताकि कोई भी इसको कॉपी ना करे। जैसे ये डू नॉट कॉपी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब ये आप पीछे जो है वो ये आप पीछे पेज पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप कस्टम भी कर सकते हैं अपना। कस्टम वाटर मार्क पे जाएं और यहाँ से अपना जो वाटर मार्क है, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कोई भी अगर मेरी अकेडमी है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई भी अकेडमी का नेम लिख दूँ। और यहाँ से मैं फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि स्टाइल कौन सा हो, जैसे मैंने ये ले लिया है। और साइज ऑटो में ही रखूंगी, कलर मैंने ले लिया है कि वो क्या हो, थोड़ा सा येलो इश हो, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए आपके लिए। और अब मैं क्या करूँगी, अप्लाई और ओके। अब यहाँ पर देखें, आपको ये वाटर मार्क हर पेज पे नजर आएगा। ये देखिए पीछे आपको अकेडमी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो ये देखिए अकेडमी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम इसका जो कस्टम वाटर मार्क, इधर पिक्चर ऑटो वाटर मार्क भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई से भी पिक्चर जो है वो यहाँ पर ऐड करूंगी। जैसे फ्रॉम अ फाइल, फाइल पे जाऊंगी, कोई सी भी पिक्चर लूंगी, इंसर्ट करूंगी और ओके कर दूंगी, तो वो पिक्चर जो है वो एज अ वाटर मार्क जो है वो आपके पीछे शो होना शुरू हो जाएगी। इसके आपके टेक्स्ट पे जो भी आप एडिटिंग करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपली बस आपके हर पेज पे शो हो जाएगी। रिमूव वाटर मार्क करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाटर मार्क। ओके, ये देखिए लेआउट में आ रहा है कि आप डायगोनल रखना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे करूँ तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ASAP आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं डायगोनल करूंगी तो वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, इस तरीके से। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि पता चले कि ये डॉक्यूमेंट आपका बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने ही जो पेज है या अपने डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टैब विच इज पेज लेआउट। अब ये आपके पेज के मुताबिक है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके लिए पेज का जो लेआउट है, यानी कितना मार्जिन हम रखना चाहते हैं या हमारी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम फिल आउट करते हैं। अभी हम इसको, अच्छा, अब ये पेज लेआउट है, यानी पेज का ये लेआउट। अब इसमें फॉन्ट और राइटिंग का नहीं, अब ये पूरे का पूरा जो आपके डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं उसका लेआउट है। सबसे पहले इसका मार्जिन है। मार्जिन ये होते हैं जिस तरह से आप अपने रजिस्टर्स पे लिखते हैं तो आप लाइंस लगा देते हैं कि हमने इन लाइंस के बाहर नहीं लिखना, तो वो आपके मार्जिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ पे डिफरेंट मार्जिन दिए होते हैं। जनरली हम ये वाला यूज करते हैं मार्जिन, जो कि क्या है, टॉप वन, बॉटम वन, इनसाइड 1.25 और आउटसाइड 1। जनरली हम ये वाला जो है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप अपने मार्जिन को अपनी मर्जी से, जैसे टॉप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि जो वाली साइड हमारी बाइंडिंग में जानी होती है उधर हम जरा ज्यादा मार्जिन रखते हैं, जैसे उसको कहते हैं गटर। उसमें हम क्या करेंगे कि गटर पोजीशन लेफ्ट है और इसका 0.5 करेंगे। तो अब ये देखिए आपके लेफ्ट वाली साइड से आपका जो टेक्स्ट है वो इधर हो गया। ताकि ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जो आपकी इधर वाली साइड पे ये सारी, ये हिस्सा जो है वो आपकी बाइंडिंग में आ जाएगा और इस तरीके से आपको कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो जनरली अगर हम देखें तो हमारा ये वाला होता है 111 वाला। इसके अलावा हम अपनी ओरिएंटेशन दे सकते, ज्यादातर हमारी पोर्ट्रेट होती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लैंडस्केप में क्या होता है कि थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा होता है, लेकिन जनरली हम पोर्ट्रेट में करते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट लेटर्स हैं, आप यहाँ से कोई सा भी लेटर जो ज्यादातर हम लेटर वाला यूज करते हैं, ये टेबलॉइड है, ये लीगल है, ये स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 आपने सुने होंगे कि A4 पे फोटोकॉपी करवाना, ये जिस तरह से भी है। अगर हम A4 करेंगे तो उस तरीके से उसकी जो भी जिस तरह के साइज, जो भी आप अपना पेज साइज रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं।
समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स टू टू कॉलम्स में होते हैं, जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, मैं चाह रही हूँ इसको टू कॉलम्स में कर दूं। अभी हम नीचे आएंगे, जैसे ये वाला पेज है मेरा, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉलम्स मैंने लिए हैं, मैंने टू कॉलम्स में कर दी है, तो ये इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। ठीक है, या हम इसका कॉलम 3 भी कर सकते हैं, जब हमने कोई कंपैरिजन करना होता है, या फिर हम इसको लेफ्ट वाली साइड पे कर देते हैं, जब हम कुछ किसी चीज की का यहाँ पे हम उसकी हेडिंग लिखते हैं और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये हम टेबल्स में भी कर सकते हैं और अपना पेज का कॉलम भी कर सकते हैं, और समटाइम्स हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका वन कॉलम में ही यूज होता है। इसके अलावा ये स्पेसिंग है कि आप लेफ्ट वाली साइड से कितनी स्पेसिंग चाह रहे हैं, अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से इसकी स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, और जनरली ये 0 पे ही होती है। बिफोर पैराग्राफ, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पैराग्राफ है इसमें इंक्रीज हो रहा है। देखिए, पहले ये, अगर देखिए ये यहाँ है, अभी बिफोर कितनी, 0 0 पिटी है, इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आफ्टर पैराग्राफ में क्या हो रहा है, इसको भी अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे से वो आफ्टर पैराग्राफ इसकी स्पेसिंग बढ़ रही है, लेकिन ये हम ऑटो पे ही रखते हैं, इसको हम ऑटो पे कराएंगे, ऑटो पे, जितनी एक जनरल होती है। तो ये सब पेज और में, इसके अलावा ये रेफरेंसेस हैं, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, और मेलिंग्स और रिव्यू, और ये हमारा, यहाँ पे हम यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं अपने, कि कोई गलत हो तो वहां से ये आपको यहाँ से दे देगा। प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, अगर आप वहां से नहीं चलना चाह रहे। तो ये सिंपल जो है, यहाँ से आप इसके टूल्स है, तो वर्ड जो है उसके बेसिक टूल्स होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। अब यहाँ पे बात ये आ गई है कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, अब हमने इसको प्रिंट आउट करना है, तो जो जनरली हम प्रिंट आउट करने के लिए मीडियम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं पीडीएफ का। तो हमने अपनी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली फाइल पे जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ, एक्सपीएस, जहां पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे किया है, तो ये यहाँ पर मैं पब्लिश करूंगी, तो ये मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सारे का सारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये लंबी कुछ फाइल है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके, नाउ सी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये मेरी फाइल जो है वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैं इसको जब प्रिंट निकलवाऊंगी, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, कोई भी, अगर हम वर्ड से डायरेक्ट इसको पीडीएफ में करें तो फिर जो है, सॉरी, वर्ड से डायरेक्ट अगर हम प्रिंट निकलवाएं तो लाजमी इसमें कोई ना कोई मसला आता है। सो इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि आप इसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और फिर इसको प्रिंट निकलवाएं। अब वर्ड जो है उसमें हम कर चुके हैं सारी चीजें, जो भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बिगिनर्स के लिए। तो उसमें एक चीज हम और देखेंगे कल के लेक्चर में, हम इधर से डिफरेंट कार्ड्स और रिज्यूमे इसमें बनाना सीखेंगे, ताकि अगर आपको कहीं पर भी जाना है, कहीं कोई किसी को इनवाइट करना है, इनविटेशन कार्ड देना है, या अपना आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो वो हम कल क्लास में देखेंगे। सो इन चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो बहुत सी जितनी भी डाटा एंट्री की जो फ्रीलांसिंग की जो जॉब्स होती हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। जितना भी आपकी डाटा एंट्री का काम है वो एक्सेल पे है, और एक्सेल आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको वर्ड नहीं आएगा। सो आप इसको पे जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कहीं किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगी। और ओके, फिर कल मिलेंगे कल की क्लास के लिए, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।